शायर हैं जो लिखना चाह रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हिम्मत तोड़ देते हैं या किसी वजह से, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि वो इंटिमिडेट हो जाते हैं बड़े शायरों से। बिल्कुल तो लेकिन हमारा तो ये काम है और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम सबकी हौसला अफ़ज़ाई करें, जो नए लिखने वाले हैं या जो वो सीख रहे हैं, आप जैसे शायरों से वो सीखते हैं, तो आप उन्हें क्या बताएँगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद को कोई बहुत बड़ा शायर नहीं समझती हूँ। मैं तो खुद अभी सीखने के अमल में अपने आप को रखती हूँ। दूसरी बात ये कि देखें, कोई भी चीज होती है ना, तो सबसे पहले इंसान को कोई शौक होता है तो सबसे पहले इंसान को अपने खौफ पे ओवरकम करना चाहिए। आपको जिस चीज से जी, खौफ है बिल्कुल। ना, आप वही काम करें। आपका पहले वो खौफ ओवरकम हो। अगर लिखने का शौक है, देखें हमारी सोसाइटी का एक बिल्कुल एक जो एक सेटअप है, कोई भी कोई काम करना शुरू करता है, चार तरफ से लोग चार तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो बंदा अगर उसके बिल्कुल, अंदर हिम्मत है, अगर उसके अंदर हौसला है, तो वो अपनी जगह जम के खड़ा रहता है। वरना वो जरा सा उसका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, वो पीछे की तरफ जाता है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को लिखने का शौक है, हुँ, किसी को गजलें लिखनी है, नज़्में लिखनी है, ठीक है, आप लिखें। शुरू में गलती होती है, सबसे होती है, कोई सीख के नहीं आता है। बहुत सारी चीजें इल्म अरूज है, आप उसका मुताला बिल्कुल। करें। वजन का, बहर का पता चलेगा आपको, रतीफ काफिये पता चलेंगे, ठीक है। आप पढ़ें, पढ़ते रहें और साथ में आप लिखते भी रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं वो आपको खुद इनवाइट करेंगे। आपकी मतलब आप लिख लिख के आपकी लिखाई बेहतर होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि देखें, लिखने के लिए अल्फाज चाहिए होता है, अल्फाज के लिए हमें बिल्कुल, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बिल्कुल। तो आप रीडिंग करें। जितनी जी, रीडिंग करेंगे, जितना हमारे अंदर वोकेबलरी जमा होगी, उतना ही हम उसको बाहर पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने अल्फाज के थ्रू। बिल्कुल सही। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और एज़ अ टीचर ज़ाहिर मैं कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, तो उसमें अक्सर राइटिंग स्किल्स पे हम बात करते हैं। तो बिल्कुल मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि रीडिंग एंड राइटिंग्स आर इंसेपरेबल। अगर बिल्कुल आप अच्छी राइटिंग करना चाह रहे हैं और आप रीडिंग ही नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा वोकैब्युलरी, अब बच्चा बिल्कुल लिखने बैठ रहा है, उसके पास वोकैब्युलरी ही नहीं है, तो वो बिल्कुल। नहीं लिख सकता। और एक वोकैब्युलरी का आने का सबसे आसान तरीका है मुताला। मुताला बिल्कुल करें आप। ठीक है, आजकल जैसे आपने शुरू में भी कहा कि हम ज़ाहिर है वक़्त बदल गया है। अब स्मार्टफ़ोन में अब हम हर बच्चे के हाथ में या हमारे हाथ में एक पूरी दुनिया है, क्योंकि बिल्कुल वो हर वक़्त उसके हाथ में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किताबें खरीदे और वो पीडीएफ से यूज़ करे। किसी भी सोर्स से वो पढ़ना शुरू करे, तो बहुत खूब आपने बात की। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें आखिर में भी अपने 2-3 कलाम सुनाएँ जो आपको पसंद हों। मैं आपको एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ। ज़रूर। अब मिलन होने का इम्कान खो गया है, खैर है। अच्छा, ये एक अच्छा। मोटिवेशनल है। जी, जी, अब जी। मिलन ये अब वाक़ई मिलन मोटिवेशनल होने है, ख़ैर है। अब मिलन होने का इम्कान खो गया है, खैर है। हुँ, मैं किसी की, वो किसी का हो गया है, ख़ैर खैर है। है। इसका बिल्कुल। मतलब है मूव फॉरवर्ड। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ज़िंदगी नहीं रुकती, ये बहुत वाक़ई बिल्कुल। मोटिवेशनल है, सही बात है। जो मिला है मिल गया, हुँ, और जो गया है खैर है। हुँ, इश्क में नुकसान जितना हो गया है, खैर है। हुँ, जो कभी बहुत भी खूब, साथ बहुत में खूब। बैठा न सबके खौफ से, हाँ, जो कभी भी साथ में बैठा न सबके खौफ से, रख के सर हुँ, शाने पे मेरे सो गया है, ख़ैर खैर है। है। वाह, वाह, वाह! बहुत खूब, उसको बहुत खूब। लगता था मोहब्बत चंद रोजा खेल है, हुँ, उसको लगता था मोहब्बत चंद रोजा खेल है। बीच में इस खेल के खुद खो गया है, खैर है। ख़ैर है। पहले मैं समझी थी मेरे इश्क में डूबा है वो, पहले मैं समझी थी मेरे इश्क में डूबा है वो। ये गलत फहमी भी मेरी धो गया है, खैर ख़ैर है। है। कौन आया था गुनाहगारे मोहब्बत कल यहाँ, इश्क हुँ, दरगाह पर जो दामन धो गया है, ख़ैर है। खैर है। ताजवर संजीदगी जिसमें नहीं थी नाम की, हुँ, ताजवर संजीदगी जिसमें नहीं थी नाम की, देख कर वो मेरे आंसू रो गया है, खैर है। ख़ैर। बहुत खूब, बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूब। आपकी सारी गज़लें अपनी-अपनी जगह पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अल्फ़ाज़ का चुनाव और सबसे बड़ी बात कि मुआशरे के सही रंगों का अक्कास कर रही हैं। और हम यही आपके लिए दुआ करेंगे कि आप बहुत लिखें, अच्छा लिखें और फिर हमारे प्रोग्राम में अपनी किसी पब्लिकेशन के साथ आइए और इंशाल्लाह। लिखते रहिए। हमें इस्तिफ़ादा हम आपसे हासिल करते रहेंगे। और आपको फिर से एक बार हम कहेंगे ईद मुबारक और ईद मनाइए। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।
आपने हमें बुलाया। उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारे साथ अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी, बहुत शुक्रिया आप। तो अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे और अपने दोस्तों से भी, और दोस्तों से कहेंगे कि देखते रहिए अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुनते रहिए